हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.6 लाया हूँ। और आज हम लोग 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के सवाल का सॉल्यूशन करेंगे और इसको बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे। तो देखिए, अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। अब देखो भाई, हमारा सवाल क्या है। निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर आपको हल करना है। देखो ये है ना, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए, आपका पहला जो है समीकरण ये है, ठीक है, और आपका दूसरा समीकरण ये है। समझ गए। अब देखिए, यही आपके पास सवाल है और आप इसको कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से आप इसको समझिए। ठीक है, देखिए आपका ये समीकरण देखिए क्या है। 1/2x जोड़ 1/3y बराबर 2। ठीक है, आप इसको फ्रेश कर लीजिए। ऐसे आपको सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आप इसको फ्रेश कीजिए। देखिए कैसे फ्रेश कीजिएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2, ठीक है, गुना 1/x। ठीक है, एक 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 हुआ ना, 2 गुना x 2x हुआ। समझिए ध्यान से। अब इसको कैसे लिखिएगा, 1/3 गुना 1/y। देखिए एक एक क्या हुआ, 1 और 3 गुना y 3y बराबर 2 हुआ। ठीक है, अब देखिए ये 1/x को आप मान लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं। 1/x को आप क्या करिएगा, मान लीजिए a मान लीजिए। ठीक है, और 1/y को आप क्या मान लीजिएगा, b मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आप क्या कीजिएगा, 1/2 है ना, गुना 1/x को आप क्या माने हैं, a माने थे, यहाँ आप a लिख दीजिए, जोड़ 1/3 है, गुना 1/y को आप क्या माने हैं, b माने हैं, बराबर 2। ठीक है, समझिए ध्यान से। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है आपका, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। a गुना a क्या हो गया, आपका a हो गया, हुआ ना a। 2 एकम क्या हुआ, 2, जोड़ देखिए b एकम क्या हो गया, आपका b हो गया, और 3 एकम क्या हो गया, 3 बराबर 2। अब 2 और 3 का एलसीएम निकालिए। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। भाग दीजिए इसको, 2 तिया 6, 3 गुना ये क्या हो गया, 3 है, भिन्न का जोड़ बना रहे हैं। फिर देखिए 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6 और 2 गुना भी क्या हो गया, 2b बराबर 2। नीचे कुछ नहीं है ना तो 1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए और फिर इसको इससे गुना कीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3a। ठीक है, अब प्लस देखिए, प्लस 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 2b एकम क्या हो गया, 2b, यहाँ बराबर है तो बराबर दीजिए, बराबर है ना, बराबर दे दीजिए। 6 दूनी क्या हो गया, 12। अब आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये दूसरा समीकरण ये है ना, ये वाला, इसको अभी फ्रेश कीजिए। हम लिखते हैं, देखिए 1/3x जोड़ 1/2y बराबर क्या है, 13/6 है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब इसको हम फ्रेश कर देते हैं, 1/3 गुना 1/x। ठीक है, फिर देखिए इसको लिखते हैं, जोड़ 1/2 गुना 1/y बराबर 13/6। ठीक है, क्योंकि एक 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 होगा ना, और 3 गुना x क्या होगा, 3x होगा। ठीक है, एक एक क्या होगा, 1 होगा, 2 गुना y 2 y होगा, 13/6 यही हुआ। अब देखिए आप 1/x को आप क्या माने हैं, यहाँ a माने हैं ना, 1/y को b माने हैं, तो बैठा दीजिए ना, 1/3 और 1/x के जगह पर a लिख दीजिए, जोड़ 1/2 और 1/y के जगह पर क्या लिखिएगा, b लिख दीजिए, बराबर 13/6। ठीक है, अब देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, a एकम a हो गया, और 3 एकम क्या हो गया, 3 हो गया ना। फिर देखिए प्लस b एकम क्या हो गया, b, यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, b एकम b या 2 एकम क्या हो गया, 2 बराबर 13/6 हो गया। समझिए बात को। अब 3 और 2 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो गया, 6 हो गया ना। अब देखिए 3 दूनी 6, भिन्न का जोड़ बना रहा है, 3 से 6 को भाग दिए 2, और 2 गुना ये क्या हो गया, 2 है। ठीक है, जोड़ 2 से भाग दीजिएगा, 2 तिया 6, 3 गुना b क्या हो गया, 3b बराबर 13/6। अब देखिए ये 6 और ये 6 खत्म हो गया, तो आपका समीकरण देखिए क्या बना, 2a प्लस 3b बराबर 13। इसको हम दूसरा समीकरण मान लिए। अब ये दोनों को सॉल्यूशन कीजिए। देखिए पहला समीकरण a है,
एक है ये और दूसरा समीकरण एक है। देखिए हम इस जगह इसको लिखते हैं। पहला समीकरण देखिए हमारा क्या है, 3a + 2b बराबर 12 हुआ। इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। ठीक है भाई। और दूसरा समीकरण देखिए ये है हमारा, ये देखिए है ना, ये लिख देते हैं 2a + 3b बराबर 13। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 2a + 3b बराबर 13। इसको हम समीकरण 2 मान लिए। ठीक है। अब हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। इसका किनारा में 2 है ना, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, और इसका किनारा में 3 है ना, 3 से गुना कर रहे हैं। समझिए 3 दूनी कितना हो गया, 6a, जोड़ 2 दूनी कितना हो गया, 4b बराबर देखिए 12 दूनी क्या हो गया, 24 हो गया। फिर 3 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6a जोड़ 3 गुना 3 की जगह तो क्या हो गया, 9b, अब बराबर 13 क्या हो गया, 39 हो गया। ठीक है। अब इसका चिन्ह बदलिए, घटाओ करिएगा तो चिन्ह बदलेगा ना, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। फिर देखिए यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस माइनस एक ही चीज़ कट गया। अब यहाँ माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 9 में 4 गया तो क्या हो गया, 5b, लेकिन 9 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस हो गया, बराबर प्लस माइनस माइनस। अब आप 39 में 24 को माइनस कीजिएगा तो क्या हो गया, देखिए 9 में 4 गया तो क्या हो गया, 5, और 3 में 2 गया 1, क्या हो गया, यहाँ -15, क्योंकि 39 बड़ा है ना, ये और ये आपका कट गया। 5 तिया 15, यानी b बराबर आपका क्या हो गया, 3 हो गया। अब समीकरण 1 में या 2 में किसी में वैल्यू रखिए, तो 1 में ही रखते हैं, तो हम पुट b बराबर 3 जो है ये इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। ठीक है ना, b बराबर 3 समीकरण 1 में रख रहे हैं। देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, 3a जोड़ 2b बराबर 12 है। ध्यान दीजिए 3a जोड़, देखिए यहाँ क्या है, 2 गुना b कितना निकला आपका, 3 निकला है, 3 दे दीजिए बराबर 12। अब देखिए 3a जोड़ 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर 12। अब देखिए 3a बराबर यहाँ 12 है, ये प्लस इधर गया तो माइनस हो गया, तो 3a बराबर क्या हो गया, 12 में 6 गया, 6 कटाइए, 3 दूनी 6, तो a बराबर क्या निकला आपका 2। a और b आपका निकला ना। लेकिन देखिए ध्यान से, आप माने क्या है, यहाँ देखिए माने है ना, यहाँ गौर से देखिए, ये आपने माना है 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। चूँकि आप जो हल कीजिएगा तो यहाँ x और y, हम लोग को x और y चाहिए। तो देखिए भाई, आप यहाँ 1/x बराबर a माने हैं। ठीक है, तो 1/x बराबर a आपका कितना निकला, यहाँ देखिए 2 है ना, यहाँ 2 लिख दिए, कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 गुना x क्या हो जाएगा, 2x होगा ना, बराबर 1 गुना 1 कीजिएगा तो क्या होगा, 1 होगा ना, यहाँ गुना छिपा है तो x बराबर क्या होगा, देखिए 1 है, और ये गुना इस पर आया तो क्या होगा, /2, x बराबर क्या हो गया आपका 1/2 हो गया। अब आपको y निकालना है ना, तो देखिए आप यहाँ क्या माने हैं, 1/y बराबर b माने हैं ना, 1/y बराबर आप b माने, चलिए कोई बात नहीं है, 1/y लिख दीजिए। b आपका कितना निकला, देखिए आपका यहाँ देखिए b कितना निकला है, b आपका कितना है, 3 है ना, 3, तो ये b लिख दीजिए आप 3, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 गुना y क्या हो जाएगा, 3y, और 1 गुना 1 करोगे तो 1 हो जाएगा। बीच में बोलिए क्या छिपा रहता है, गुना ना, तो y बराबर क्या होगा, 1/3। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि हैंस x = 1/2 और y = 1/3, और इस तरह से ये आपका x और y का आंसर निकला। आप इसको अच्छे से समझ लिए। अब हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो है समीकरण ये है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, इसको आप सॉल्यूशन कीजिए। कैसे कीजिएगा, पहले आप फ्रेश कर लीजिए, बिना फ्रेश किए आपका नहीं बनेगा, पहले फ्रेश कीजिए। देखिए क्या है, 2/√x है ना, लिख दीजिए बढ़िया से, जोड़ क्या है, 3/√y है, बराबर 2 है। इसको कैसे लिखिएगा, ध्यान दीजिए, इसको ऐसे लिखिए, 2 गुना 1/√x, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए 2 × 2 /√x, ठीक है। इसको कैसे लिखिएगा, 3 गुना 1/√y, ठीक है, बराबर क्या हो गया, 2। देखिए 3 × 3 और √y हो गया। इसको भी आप मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/√x बराबर क्या हो गया, a मान लीजिए, और 1/√y जो है
इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 है और इसको आप क्या माने हैं, ए माने हैं ना, तो यहाँ ए लिख दीजिए, ठीक है। जोड़ 3, इसको क्या माने हैं, बी माने हैं, तो यहाँ बी लिख दीजिए। अब बराबर क्या है आपका 2 है ना, देखिए 2 है और 1/√x को क्या माने थे, ए, तो यहाँ ए लिखे। 3 लिख दिए, इसको क्या माने थे, बी लिख दिए, बराबर 2। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी तरह आपका ये समीकरण को हम फ्रेश कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है देखिए 4/√x है, 4/√x है ना, -9 बटे क्या है आपका √y है, बराबर आपका -1 है। इसको भी आप फ्रेश कीजिए, ऐसे लिखिए इसको 4 गुना 1/√x, ठीक है, क्योंकि 4 1 4 हो गया, नीचे √x हो गया, -9 गुना इसको क्या लिखिएगा 1/√y, क्योंकि 9 1 9 हो गया, √y बराबर -1। अब ध्यान दीजिए 4 और इसको आप क्या माने हैं, देखिए ए माने हैं ना, और इसको क्या माने हैं, बी माने। इस जगह देखिए जरा सा ध्यान से, इस जगह आप जो माने हैं ना यही बैठाइएगा, तो इसके जगह पर आप ए लिख दीजिए, लिख दिए ना, और 9 इसके जगह पर क्या लिखिएगा, बी लिख दीजिए, बराबर -1। इसको आप 2 मान लीजिए। अब आपके पास देखिए ये 2 समीकरण तो है ना, ये 1 और 2, इसको विलोपन विधि से या कोई भी विधि से जो आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व कीजिए। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए समीकरण 1 हमारा क्या था, 2a + 3b बराबर 2 है, ठीक है, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या था, 4a - 9b बराबर -1, ठीक है। अब देखिए हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी गुना दे दीजिए, यहाँ भी गुना, इस 4 से यहाँ गुना करो भाई, इस 2 से यहाँ गुना करो। अब देखो इसको स्ट्रेट लाइन सीधा सीधी ऐसे गुना करो और इसको ऐसे करो, ठीक है। तो 4 दूनी आपका क्या हुआ 8a हुआ, प्लस 4 तिया क्या हुआ 12b हुआ, बराबर देखो 4 दूनी क्या हुआ 8 हुआ, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी क्या होगा 8a हुआ, माइनस देखिए 9 दूनी क्या हुआ 18b हुआ, बराबर यहाँ प्लस माइनस माइनस -2 हुआ ना। अब देखिए हम इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। और प्लस माइनस ये तो खत्म हो गया ना। अब देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, 12 18 को जोड़ेंगे, 8 2 10, हाथ मरल 1 1 1 2 1 3, 30b, और 8 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 30b को क्या लिखिएगा आप, 30 गुना b बराबर 10 लिखिएगा, तो b बराबर आपका क्या हो जाएगा 10/30, कटा दीजिए, 10 1 10, 10 तिया 30, यानी b बराबर आपका 1/3 निकला ना। अब समीकरण 1 में या 2 में किसी में रखिए, तो 1 में ही रखते हैं, पुट b = 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में हम लोग रख रहे हैं। समीकरण फर्स्ट देखिए आपका क्या है, समीकरण फर्स्ट ये है ना, 2a + 3b बराबर 2 है। तो देखिए 2a + 3 × b का वैल्यू कितना 1/3 है ना, तो ये रख दिए बराबर 2। ये और ये कट गया ना आपका, यहाँ क्या हुआ 2a + 1 हुआ ना बराबर 2। अब a का वैल्यू निकालिए, 2a बराबर देखिए क्या होगा, यहाँ 2 है और ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया -1, 2 में 1 गया तो क्या हुआ 1 हुआ, यहाँ गुना है ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 का गुना इस पार आया तो क्या हुआ /2। आपका a और b निकल गया, लेकिन आपको क्या निकालना x निकालना है। अब ध्यान दीजिए 1/√x, देखिए आप क्या सपोज किए, a सपोज किए है ना, ये बराबर a, तो 1 देखिए √x, a का वैल्यू आपका कितना निकला 1/2 निकला। अब देखिए कोना कोनी गुना कीजिए, √x से कहाँ √x हुआ और 2 कहाँ क्या हुआ 2 हुआ, लेकिन √x नहीं, आपको x चाहिए। तो ये रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, इधर भी स्क्वायर कीजिए, इधर भी स्क्वायर कीजिए। √x गुना √x, तो रूट खत्म हो जाएगा, √x गुना √x कीजिए और यहाँ 2 गुना 2 कीजिएगा, तो √x गुना √x क्या हो गया x हो गया, 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया आपका, तो ये निकल गया। अब देखिए अब आप यहाँ क्या माने हैं, यहाँ देखिए 1/√y बराबर b, ठीक है, 1/√y, और b आपका कितना निकला है, देखिए b कहाँ है भाई, ये 1/3 है, ये b आपका क्या है 1/3 है ना, ये बैठाइए बढ़िया से, 1/3 यहाँ लिख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। √y को 1 से गुना कीजिएगा तो √y होगा, और 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा। अब ये रूट आपको खत्म करना है, तो स्क्वायरिंग कीजिए, √y का स्क्वायर कीजिए और 3 का स्क्वायर कीजिए। अब √y गुना √y बराबर क्या लिखिएगा 3 गुना 3, ये √y गुना √y कीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, नहीं y होगा और 3 तिया 9 होगा। तो इस तरह गाइज आपका x बराबर कितना निकला, देखिए
4 निकला ना, x क्या निकला 4, और y बराबर कितना निकला 9 निकला। और इस तरह ये x और y का आपका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, देखिए इसको जरा सा, x बराबर 4 और y बराबर 9, तो ये x बराबर 4 और y बराबर 9 जो हुआ ना आपका आंसर हुआ। अब हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब देखिए ये तीसरा और मेरा अंतिम सवाल। ठीक है, फिर बाकी सवाल जो है हम अगले दिन डालेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये दोनों आपका समीकरण है, इसको सॉल्व करना है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं अब इसका। तो देखिए क्या है, 4/x है और क्या है आपका प्लस 3y है ना। देखिए प्लस क्या है आपका 3y बराबर 14। देखिए कैसे कीजिए इसको, 4 गुना 1/x, तो इसको लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि 4 1 4 और x, और 3y को क्या लिखेंगे 3 गुना y बराबर 14। बहुत अच्छी बात है। 1/x को आप a मान लीजिए, सपोज कीजिए आप, और y को आप b मान लीजिए, मान लिए ना। अब बैठाइए, ये देखिए 4 है और ये आप देखिए क्या माने हैं a ना, तो a बैठाइए, और जोड़ 3y क्या माने हैं, क्या माने हैं b ना, तो b लिखिए, बराबर क्या है आपका 14 है। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए, अब इसको भी थोड़ा सा फ्रेश करके लिखिए ना, 3/x माइनस 4y बराबर 23। गौर कीजिए, यहाँ देखिए 3 गुना 1/x लिखे ना, इसको क्या लिखिएगा 4 गुना y बराबर 23। सपोज क्या किए हैं इसको a ना, तो 3, इसके जगह पर क्या होगा ये a लिख दीजिए 4, y को क्या सपोज किए हैं b बराबर 23, इसको आप 2 मान लीजिए। ठीक है, ये देखिए अब आपके पास ये समीकरण 1 है, देखिए 1 है ना, ये समीकरण 2 है। ठीक है, इस दोनों को आप विलोपन विधि से सॉल्व कीजिएगा। तो इस जगह देखिए हम लिखते हैं समीकरण 1, यानी 4a + 3b बराबर 14। ठीक है, और यहाँ क्या है 3a - 4b बराबर 23 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो गुना दीजिए इधर भी और इधर भी, ये 4 से इसको गुना कर दीजिए और इस 3 से इसको गुना कर दीजिए। गुना जब कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 4 तिया क्या हो गया 12a, जोड़ 3 तिया क्या हो गया 9b, और 14 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 42 होगा। फिर देखिए 4 तिया क्या हुआ 12a, माइनस 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो 16 भी होगा ना, और 23 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, गुना कर लीजिए, 4 तिया 12 की 2 8 1, 4 दूनी 8 1 9, 92 हुआ। बहुत अच्छी बात है। अब घटाइए भाई, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो एक ही चीज़ है प्लस माइनस। 12 में 12 गया तो कट गया, अब प्लस 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 16 और 9 को जोड़िएगा तो 25 भी होगा बराबर, प्लस माइनस माइनस जो बड़ा है उसका चिन्ह दीजिए, ये घटाइए, 2 में 2 गया 0, 92 में 42 को घटा रहे हैं, और 9 में 4 गया 5। ठीक है, 50 हो गया। अब देखिए ये कट गया ना, 25 दूनी 50, तो b बराबर आपका क्या हो गया -2 हो गया। अब आप समीकरण 1 जो है ना इसमें रखिए b का मान, पुट b बराबर -2 किस में रखिएगा, इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए पहला आपका समीकरण क्या है 4a + 3b बराबर 14 है ना। देखिए 4a जोड़ 3 गुना b आपका क्या है -2 है बराबर 14 है। 4a प्लस माइनस माइनस 3 दूनी कितना हो गया 6 बराबर 14। यहाँ देखिए 4a 14, ये माइनस इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस, 4a बराबर 14 6 20 हुआ, जुट जाएगा, चिन्ह तो प्लस करेगा, कट गया 4 से, 4 5 20, a बराबर क्या हो गया 5। अब देखिए आपको a भी मालूम है b भी मालूम है ना, लेकिन आप देखिए माने हैं क्या, यहाँ 1/x बराबर a माने हैं ना भाई। चलो माने हैं, बहुत अच्छी बात है। a आपका कितना निकला 5 निकला। अब इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 5 गुना x क्या हो जाएगा 5x, और 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 होगा। यहाँ क्या छिपा रहता है गुना ना, तो x बराबर क्या होगा 1/5। ये आपका एक आंसर निकला 1/5, समझ गए। अब आपको y निकालना है, तो y बराबर क्या है आपका b है ना, तो y बराबर b देखिए आपका कितना है, b देखिए कितना है -2, तो यहाँ -2 लिखिए, आपका y भी निकल गया -2। अब ज़रा देखिए हम इस जगह फ्रेश से लिख देते हैं कि x बराबर हैंस दे दीजिए, नहीं भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है। x बराबर 1/5 हुआ और y बराबर क्या हुआ -2 हुआ। इस तरह से ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो गाइज आपको आज का ये तीनों सवाल शायद
पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको सचमुच में आज का सवाल अच्छा लगा होगा तो आपसे एक अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। और आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद हो तो आप एस फॉर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और देखिए, जब सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा तो एस फॉर सब्सक्राइब होता है ना भाऊ, तो एस फॉर शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जब इतना जब कीजिएगा ना तो डब्लू फॉर वॉच 1-2 बार कर लीजिए, बढ़िया चीज़ है। और हम आपको इसी तरह नित्य पढ़ाई लिखाई संबंधी वीडियो दिया करेंगे। आपको अब विशेष क्या कहें, वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।